हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के अ क्वेश्चन ट्रस्ट चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर में हॉरेस टेनवी नाम का एक बैचलर है जिसकी एज 50 ईयर रही होगी। वो अपने हाउसकीपर के साथ अपने हाउस में रहता है। उसे हे फीवर नाम की एक बीमारी है जो केवल गर्मियों में होती है। हे फीवर क्या होता है? तो गाइज, ये डस्ट पार्टिकल से होने वाला एक इन्फेक्शन है जो केवल गर्मियों में होता है और बहुत ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। जो हॉरेस टेनवी हैं उनको सारे लोग बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन मानते हैं, यहाँ तक कि ऑथर भी उनको एक रिस्पेक्टेबल पर्सन मानते हैं, बट वो उनको ऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं मानते। वो अपने रीडर्स को बताना चाहते हैं कि हॉरेस टेनवी एक बार जेल जा चुके हैं और उन्हें जेल जाने का डर हमेशा लगा रहता है। एक्चुअली वो साल में एक बार एक घर में चोरी जरूर करते हैं। वो प्लानिंग करते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं, फिर अपने पूरे ईयर का खर्चा उसी चोरी से निकालते हैं। बट हॉरेस टेनवी की एक कमजोरी है, उन्हें वियर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए शायद वो चोरी करते हैं। उन्हीं बुक्स को खरीदने के लिए वो हमेशा चोरी करते रहते हैं। वो बड़ी चालाकी के साथ उन एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदता और पढ़ता। अब इस बार फिर से उसे चोरी करनी थी और हॉरेस टेनवी बहुत ज्यादा अपने लिए इंटेलिजेंट समझता था। मतलब वो एकदम श्योर था कि हाँ, मैं चोरी करूंगा और पूरे साल का खर्चा आराम से निकल आएगा। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ईयर की चोरी भी प्लान कर ली थी। उसने वो घर सेलेक्ट कर लिया था जिसमें उसे चोरी करनी थी। एक्चुअली वो स्टोवर ब्रिज पर था और उसमें रहने वाले जितने भी लोग थे वो लंदन में रहते थे। वो घर काफी दिनों से खाली था और उस घर की अलमारी में इतने रुपए थे जिससे 50,000 पाउंड उसे मिल जाते और हॉरेस टेनवी के पूरे ईयर का खर्चा आराम से निकल जाता। अब वो चोरी करने के लिए उस घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में वो उन बुक्स के बारे में सोच रहा था जो बुक्स वो चोरी किए हुए पैसों से खरीदने वाला था। उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और किचन के डोर को खोलना स्टार्ट किया। हॉरेस किचन का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि एक डॉग है। उस डॉग को वो उसके नाम से बुलाता है और वो डॉग कुछ नहीं कहता, अपनी टेल को हिलाने लगता है। उसके बाद हॉरेस टेनवी ड्राइंग रूम की तरफ जाता है और उसके डोर को खोलता है क्योंकि तिजोरी वहीं पर रखी हुई थी। अब तिजोरी किसी पेंटिंग के पीछे था, पुरानी सी पेंटिंग के पीछे तिजोरी था। अब उस रूम में फ्लावर्स लगे थे और जैसे ही हॉरेस टेनवी ने उस फ्लावर को सूंघा तो उसको हे फीवर हो जाता है और वो चीखते चीखते परेशान हो जाता है। अब बात आती है तिजोरी खोलने की। तो तिजोरी खोलना उसके लिए बड़ा काम नहीं था क्योंकि उसका पूरा जीवन इसी चीज में गुजरा था। वो साल में एक बार चोरी जरूर करता था। उसने अपने टूल्स को निकाला और तिजोरी को खोलना स्टार्ट किया और उन फूलों की महक उसको बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। वो फिर से छींकने लगता है। इससे पहले वो अपना काम आगे बढ़ाता, उसे आवाज आती है डोर से कि ये क्या है, जुकाम या हे फीवर। तो जो हॉरेस टेनवी था वो आंसर कर देता है हे फीवर। उस लेडी ने उससे कहा कि इसका आपको अच्छे से इलाज कराना चाहिए वरना ये आपके काम में हमेशा बाधा डालती रहेगी। जब हॉरेस टेनवी ने मुड़कर देखा तो देखा कि रेड कलर के कपड़ों में एक लेडी खड़ी थी जो काफी सुंदर थी। उसके साथ में ही वो डॉग भी था जो हॉरेस टेनवी को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। तो उसने सोचा कि ये मालकिन होगी, क्योंकि डॉग इसके साथ है तो ये इस घर की मालकिन ही होगी। अब हॉरेस अपनी सफाई में उस लेडी से कहता है कि मुझे नहीं पता था घर पे कोई था। तो वो लेडी कहती है कि अब तुम क्या करना चाहोगे अपने पकड़े जाने पर। हॉरेस वहां से भागना चाहता था बट वो लेडी उसको धमकी देती है कि वो पुलिस को बुला देगी। तो हॉरेस उसको कहता है कि वो टेलीफोन के सारे वायर्स को कट कर चुका है या फिर कट कर देगा। तो वो लेडी कहती है कि तुम जैसे लोगों को समाज से बचाने, मतलब समाज को तुम जैसे लोगों से बचाने की जरूरत है। हॉरेस इस बात पे कहता है कि मैं उन्हीं लोगों से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा होता है। तो वो लेडी कहती है चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ बट तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। एक्चुअली इस तिजोरी की चाबी मुझसे गुम हो गई है और तुम इसको खोलने में मेरी मदद करो। हॉरेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, यहाँ तक कि उसने अपने ग्लव्स को भी निकाल दिया था उस लेडी की सिगरेट को जलाने के लिए और उसने फटाफट से उस तिजोरी को खोलना स्टार्ट किया। उसके जितने भी गहने थे, जेवर थे, वो सारे निकाल कर उस लेडी के हाथ पर रख। गाइस, वो अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं कर पाता। 2 डेज ही हुए थे बट उसके बुक्स खरीदने की चाहत बढ़ती जा रही थी और फिर से वो एक न्यू प्लानिंग करने लगता है चोरी के लिए। बट उसकी इस प्लानिंग को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अब उसे पुलिस पकड़ने आ चुकी थी।
सटोवर ग्रेज में जो उसने चोरी की थी उसके फिंगरप्रिंट्स वहां रह गए थे। अब आप लोग कहेंगे चोरी की थी, उसने तो मालकिन को निकाल के सामान दिया था। एक्चुअली नहीं, जब उसने उस लॉकर को खोला और वो सामान उसको दिया तो वो लेडी उस घर की मालकिन नहीं थी, वो दूसरी चोर थी और वहां पर उसके फिंगरप्रिंट्स रह गए। अब जो हमारे होरेस टेनवी हैं उनको वहीं जाना पड़ता है जहां जाने से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। वो पुलिस को पूरी स्टोरी बताते हैं, फिर भी वो एक चोर थे इसलिए उन्हें वहां जेल में जाना पड़ता है। अब जेल में जाकर वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम करते हैं। वहां के लोग कहते हैं, मतलब वहां पर जितना भी ग्रुप था वो कहते हैं कि चोरों के बीच में सब आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हैं या फिर सम्मान करते हैं। तो इस बात को सुनकर होरेस टेनवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस लाल कलर के कपड़े पहने हुई लेडी जो कि एक चोर थी उसने इस कोड को गलत साबित कर दिया था और अब होरेस टेनवी जेल में अपना टाइम गुजार रहे थे। तो आई होप आपको इस चैप्टर की शॉर्ट समरी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और समरी के साथ।